और ये जो सोशल मीडिया स्टार्स है, ये चले जाते, वो एक दूसरा एक एक्टर था, 2 लाख फॉलोअर इंस्टाग्राम पे, 200 वोट मिले, उसके परिवार में 250 लोग, परिवार के लिए वोट मिले। गुड पॉइंट। सच कह रहा हूं। नेवर। ये तो बताइए, जब वो ईवीएम हैक कर रहे होते हैं तो आप कहां पे वाईफाई डेटा बंद करते हैं कि वहां आपको सीट आ जाती है? सुशांत जी देखिए, हम यदि मान लीजिए कि नहीं, वैज्ञानिक सोच से बात करिए। नहीं, वैज्ञानिक सोच है, विज्ञान को स्पेलिंग आप कर नहीं पा रहे हैं, वैज्ञानिक सोच से बात करेंगे। अब ये एक अमित शाह को फोन लगाएगा और रोक दो भाई, रोक दो। अब यही कहना बाकी रह गया आप। आपने सही कहा, अमित शाह को ही कहना पड़ेगा, ये रिजल्ट वही बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक। मैं थक गया विवेक भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह के आप तर्क दे रहे हैं, कुछ देर में हम सब के बाल उड़ जाएंगे। हम सब संजय झा नजर आने वाले हैं। अब ये बताइए, झारखंड में 49-29 हो गया, ये रियलिस्टिक है? कैसे 49 हो गया? कैसे 29 हो गया ना? कितना का फर्क आता है तो पता चलेगा। तब पता चलेगा। आप लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को जो मनाता है देश में उठा के दे देते हैं अडानी जी को। तो अडानी जी को घूस क्यों देना पड़ रहा है? संजय जी, लॉजिक अभी फांसी लगा के मर गया। उसने कहा कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा जो आप बोल रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाराष्ट्र व झारखंड चुनाव का परिणाम सामने आ चुका है। एक और बीजेपी ने झारखंड में बहुमत जुटाने में असफल रही, तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र की जनता ने महाराष्ट्र में महायुति को प्रचंड बहुमत देकर सत्ता में वापसी करा दी है, जिसमें बीजेपी ने शानदार शतक जड़ा है, तो वहीं महाविकास अघाड़ी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस बीच राजनेताओं व पब्लिक का बड़ा मजेदार रिएक्शन देखने को मिला है, जिसे हम वीडियो के अंत में देखेंगे। इससे पहले यह डिबेट जिसमें विवेक श्रीवास्तव व संजय झा चुनाव परिणाम को देखकर सन्न पड़ गए और ऐसा लॉजिक देते हैं जिसे देखकर आप सभी के भी होश उड़ जाएंगे, जिसे हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। भंडारी जी, आप लोग तो संस्थाओं को खत्म कर दिया, इलेक्शन कमीशन आप ही के अंदर है, ईवीएम आप ही के अंदर है, उसके बावजूद हम आपको 400 पार नहीं पहुंचने दिए हैं। उसके बावजूद हम हिमाचल जीते, तेलंगाना जीते, कर्नाटका जीते, उसके बावजूद हम महाराष्ट्र जीतेंगे और झारखंड जीते। अच्छा, ये तो बताइए, जब वो ईवीएम हैक कर रहे होते हैं तो आप कहां पे वाईफाई डेटा बंद करते हैं कि वहां आपको सीट आ जाती है? सुशांत जी देखिए, हम यदि मान लीजिए कि 150 सीट से जीते हैं, तो यदि ईवीएम और इलेक्शन कमीशन सही काम करता तो हम 100 सीट जीते। ये वाला नहीं चलेगा। ये कोई बात है कि जो 240 में ईवीएम सेट कर पा रहे हैं वो 400 पे नहीं कर पा रहे? ये क्या बात हुई सर? कोई भी सर इस पे हंसेगा ही कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं काम करता हूं, इस बार ना अपने को 240 सीट दे देता हूं, तुम लोग रख लो और तुम लोग जो है वो मजबूत हो जाओ और मेरा मजाक उड़ाओ। ये नहीं होता। नहीं, वैज्ञानिक सोच से बात करिए। नहीं, वैज्ञानिक सोच है। विज्ञान को स्पेलिंग आप कर नहीं पा रहे हैं, वैज्ञानिक सोच से बात करेंगे। वैज्ञानिक सोच 220 पहुंच गया बीजेपी। अब ये एक मैं अमित शाह को फोन लगाएगा और रोक दो भाई, रोक दो। अब यही कहना बाकी रह गया आपका। आपने सही कहा, अमित शाह को ही कहना पड़ेगा, ये रिजल्ट वही बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक। नहीं, मैं कह रहा हूं, देखिए आप लोगों ने जो चीज कही थी, बीजेपी वालों ने, साहब वोट जिहाद होगा, मुसलमान इकट्ठे हो गए, अरे ये तो वेयर आर दोस फैक्टर्स? मतलब एक सेंटेंस क्लैरिफाई करो। वोट जिहाद का सबसे पहले फ्रेज किसने कॉइन किया, ये बताओ। अरे जिसने भी करा उत्तर प्रदेश में, ठीक है, आई नो। मतलब क्योंकि इनके एलाई ने किया तो जिसने भी किया हो, ब्लेम हमेशा मोदी को जाएगा। व्हाई यू गाइस वांटेड यू। चाहे हरियाणा देख लीजिए, चाहे अभी महाराष्ट्र देख लीजिए, अब बीजेपी झारखंड हार रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं के पास जाएंगे। राहुल गांधी शिमला में बैठे, मतलब इंडिया में हैं? हाँ, शिमला गए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों शिमला गए। एयरवेज का कोई कॉल आया था तो हरियाणा में भी राहुल गांधी गायब हो गए। फिर आप कहेंगे कि कैसे होता है? भाई, एक आदमी हारे जीते, 240 आए, 28 आए झारखंड में, वो जाके कार्यकर्ताओं को बूस्ट करता है, यार तुमने अच्छा काम किया। एक आदमी मिलेगा नहीं। अभी आप देखिएगा राहुल गांधी कितने दिन आपको दिखेंगे नहीं। अब वो भी अपने कार्यकर्ता उसको बूस्ट करेंगे। वायनाड में इस्लामिक लीग जो है, वो मुस्लिम लीग ने उनको जितवाया है, तो ऐसी बात नहीं है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को थैंक्स नहीं कहेंगे। राहुल गांधी जाएंगे वहां पे, और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग या जो भी वहां पे वो मुस्लिम लीगी महाराष्ट्र में क्यों नहीं आए वोट करने इनके लिए? ये बताइए ना आप। अगर मुस्लिम लीगी हैं आपके हिसाब से और कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, कहां है वो वोट? लेट्स बी रियलिस्टिक। आप खुद जानते हैं कि बीजेपी को 2%, 2.5% से ज्यादा मुस्लिम्स ने आज तक वोट नहीं दिया। ये रिजल्ट तो मुझे देख के लग रहा है साहब कि मुस्लिम ने वोट किया, सभी ने वोट कर दिया उन्हीं को। अरे भाई, हिंदुओं ने वोट कर दिया। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यानी कि 53 जो सीटें आई हैं हम लोगों की, ये सिर्फ मुसलमानों के वोट है, बाकी हिंदू वोट सारा उधर चला गया। आपके आई गिव अप। मैं इसका ये जैसे वो लगान में था ना मेम साहब, ये मैं नहीं एक्सप्लेन करूं। मैं थक गया हूं। विवेक भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह के आप तर्क दे रहे हैं, कुछ देर में हम सब के बाल उड़ जाएंगे। तो लग रहा हम सब संजय झा नजर आने वाले हैं। किसी के बाल संजय हैज बीन ग्रेसफुल। देखिए, ठीक है, आई अप्रिशिएट दिस। हार जीत चली रहती है संजय, यू नो। देखिए, हरियाणा में भी पलटा था, यू आर ग्रेसफुल इन एक्सेप्टिंग द डिफीट। यहां पे यू आर ग्रेसफुल।
नेक्स्ट डिफीट ऑल्सो यू विल बी ग्रेसफुल आफ्टर देखिए क्योंकि जिस तरह से मौलानाज ने आके कहा है मुसलमानों को वोट करो तो और जिसने बीजेपी एक को तरफ वोट किया शुरुआत हुआ है, वहां से पानी रिएक्शन बंद करवा हुआ है देंगे। ना। जिस तरह से वो एक्ट्रेस है, उनके हस्बैंड जो लड़े थे, मैं उनका नाम भी भूल गया, फवाद या क्या, नहीं क्या नाम है उनका, नाम क्या है, फहाद, वो जाके वो मौलाना के पैर पे गिड़गिड़ाए और वही मौलाना जो कह रहा है कि मतलब इतनी कॉम्युनली ड्रेंच्ड लैंग्वेज में बात कर रहा है वो, जिस तरह से अबू आजमी जी वो इस्लामिक रेडिकल क्लेरिक से जाके मिले थे। तो संजय इज करेक्ट, पोलराइजेशन हुआ है। नहीं, और वो तो ये तक कह रहे थे कि बीजेपी को वोट देने वाले को मुसलमान रहना ही नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हुक्का पानी बंद कराएंगे। सुशांत जी एक बात बताइए, संजय जी, आप लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को जो मन आता है देश में उठा के दे देते हैं अडानी जी को। बिल्कुल, तो अडानी जी को घूस क्यों देना पड़ रहा है? यही तो बात, एक बात बताए आपको। देखिए, हम आपको एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं आपके चैनल पर, ये नव भारत के लिए स्पेशल है। आप एक बात बताइए, जो शख्स मोदी जी या भाजपा से इतना नजदीकी उसका रिश्ता हो, उसको किसी को जरूरत कैसी, हिम्मत कैसी हुई कि अदानी को बोले कि रिश्वत दो। अच्छा, मतलब यही है कि क्या ये जो पैसे दिए गए हैं, क्या ये इलेक्शन फाइनेंस के लिए दिए गए हैं और किसको दिए गए हैं, इसका जो छानबीन होगा उसमें बड़ी कहानी है। इलेक्शन फाइनेंस के लिए इनडायरेक्टली, ये इनडायरेक्ट फाइनेंस है इलेक्शन के लिए। एक मिनट, इलेक्शन फाइनेंस मतलब संजय जी लॉजिक अभी फांसी लगा के मर गया। उसने कहा कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा जो आप बोल रहे हैं। सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए। आप पहली बात, अडानी को मोदी जी कुछ भी उठा के दे देते हैं, लेकिन अडानी रिश्वत बांट रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि अडानी ने इलेक्टोरल बॉन्ड रहते हुए सरकारी अधिकारी के जरिए पैसा दिया कि तुम चुनाव लड़ लो। एक बात बताए, कहा है इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसमें कोई खुलासा करेगा कि हमने किस पार्टी को कितना दिया? आपको ये अजीब और विचित्र नहीं लगा? सुशांत जी एक मिनट, आप मेरी प्रश्न सुनिए। आपको ये अजीब या विचित्र नहीं लगा? आपको विचित्र नहीं लगा? इलेक्टोरल बॉन्ड, प्रदीप भंडारी, कितने कमाल की बात है। सुनिए, अडानी ने नरेंद्र मोदी से सब ले लिया, फिर कहा कि नहीं मेरा मन नहीं भरा, मैं अभी रिश्वत भी बांटूंगा। फिर उसने रिश्वत नरेंद्र मोदी को देने के लिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस के कश्मीर को भूल गए, कांग्रेस की सरकार में भूल गए, सरकारी अधिकारी को पैसा दिया कि जाके मोदी जी को दे आओ। वाह सर। आंध्रा और ओडिशा की जो सवाल है, आप अगर ये कहते हैं मुझे आज कि भाई महायुति जीती है, भाजपा जीती है, हम इनको बधाई भी देते, लेकिन कुछ रियलिज्म होता है भाई। 160, अरे पर रियलिज्म आप तय थोड़ी करेंगे बॉस। अच्छा एक मिनट आनंद भाई, हाँ एक मिनट, मुझे ये बताइए, एक मिनट अभी ये बताइए, झारखंड में 49-29 हो गया, ये रियलिस्टिक है? कैसे 49 हो गया, कैसे 29 हो गया ना? कितने का फर्क आता है तो पता चलेगा, तब पता चलेगा। एक रियलिस्टिक फिगर से जीते ना, ये थोड़ी ना होता है कि 400 बोल के 240 आया तब रियलिस्टिक था। ये कोई बात होती है सर कि जो आप बोलेंगे वही रियलिस्टिक है? मजाक बना रखा है इन लोगों ने। खैर, इधर सुशांत सिन्हा ने विवेक श्रीवास्तव को करारा जवाब दिया, तो उधर अशोक श्रीवास्तव ने ध्रुव राठी का यह वीडियो शेयर करते हुए उन्हें आईना दिखाने का काम किया। शुरुआती कदम के तौर पर 3 महीने के अंदर अंदर जैसे ही नई सरकार बनेगी महाराष्ट्र में, इन लोगों को अप्रोच किया जाए और अगर ये सहमत हो तो उन्हें कंसल्टेंट के तौर पर सरकार में अपॉइंट किया जाए। इन लोगों की मदद से महाराष्ट्र की नई सरकार 6 महीने के अंदर अंदर एक डिटेल्ड एक्शन प्लान बनाए और जब वो तैयार हो तो जनता के सामने रखा जाए और मैं भी उसे पब्लिसाइज करने में मदद करूं। मुझे उम्मीद है अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है इलेक्शंस के बाद तो वो इसको लेकर आश्वासन देंगे। उन्होंने यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि इस राठी ने तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार के 6 महीने का एजेंडा भी बना लिया था। उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा कि बिल्ली को ख्वाब में भी चिथड़े दिखाई देते हैं। तो वहीं अशोक श्रीवास्तव ने एक और ट्वीट करते हुए उद्धव ठाकरे को आड़े हाथों लिया। इस दौरान उन्होंने यह स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि उद्धव ठाकरे ने कहा था कि महाराष्ट्र की जनता ने उनका साथ नहीं दिया तो राजनीति से रिटायर हो जाएंगे। इस बीच उन्होंने आगे कहा, महाराष्ट्र की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, उद्धव ठाकरे के निर्णय की प्रतीक्षा है। तो इधर कपिल मिश्रा ने भी विपक्ष पर जमकर हमला बोला और एक है तो सेफ है नारा की बात करते हुए उन्होंने ये कहा। देखिए, महाराष्ट्र का जो परिणाम है, ऐतिहासिक जनादेश भाजपा की सरकार बनने जा रही है और स्पष्ट है, जो लोगों ने भी हिंदुओं को गाली दी, औरंगजेब को अपना बाप बनाया,
उनका जवाब जनता ने दिया है। प्रधानमंत्री जी का नारा था एक है तो सेफ है, घर घर तक वो नारा पहुंचा है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, फडणवीस जी ने और संघ ने जो वहाँ पर हिंदू एकता का मंत्र जनता को दिया, उस मंत्र ने काम किया है। जो भी हिंदुओं का द्रोह करेगा, हिंदू को, सनातन को गाली देगा, अंत में उसका विनाश होना निश्चित है। ये महाराष्ट्र के परिणाम साबित कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने यह ट्वीट करते हुए कहा कि ये मोदी का मैजिक है, हिंदुओं की एकता की शक्ति है, अब हिंदू द्रोहियों का सर्वनाश निश्चित है। इस बीच उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ये पोस्ट किया और लिखा, राहुल गांधी सेंचुरी लगाने से सिर्फ 11 कदम दूर हैं, 89 चुनाव हार कर अभी पिच पर पड़े हुए हैं। तो वहीं टी राजा सिंह का एक शानदार ट्वीट देखने को मिला, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद करते हुए महायुति के सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं दी और हिंदुत्व के मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि आशा करता हूं कि वे विकास के साथ साथ हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए कार्य करेंगे। मैं हमारे सभी पदाधिकारियों से विनती करता हूं कि महाराष्ट्र की जनता ने हिंदुत्व के मुद्दे पर हमें वोट दिया है। आगे उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो 365 दिन हिंदुत्व के लिए कार्य कर सके। हमें ऐसा नेता चाहिए जो केवल चुनाव के समय ही हिंदुत्व की ढोंग न करे, बल्कि पूरे साल हिंदुत्व के लिए समर्पित रहे। तो उधर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी राहुल गांधी पर तंज कसते हुए एक ट्वीट किया और लिखा, महाराष्ट्र ने तो विपक्ष के नेता बनने लायक भी नहीं छोड़ा राहुल गांधी जी। उन्होंने आगे उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि पालघर के साधुओं का शराब ले डूबा। खैर इधर देवेंद्र फडणवीस कुछ इस प्रकार से खुशियां मनाते देखे गए और साथ ही जलेबी बनाने का यह वीडियो सामने आया है। तो वहीं नवनीत राणा का कुछ इस प्रकार का रिएक्शन सामने आया है। अरे भाई महाराष्ट्र में क्या खिला, देखने वालों ने देख लो, महायुति की सरकार आई, महाराष्ट्र में क्या खिला और अमरावती बन्नेरा में और राजकमल में आज सिर्फ राम जी का अपमान चलेगा। खैर इधर महाविकास अघाड़ी को करारी हार मिली, तो उधर AIMIM नेता वारिस पठान के लिए भी चुनाव के नतीजे मायूसी लेकर आई। भिवंडी वेस्ट विधानसभा सीट से वारिस पठान पहले या दूसरे पर तो दूर की बात, वह 5वें स्थान पर नजर आ रहे हैं और नतीजों से पहले जीत का दावा करने वाले वारिस पठान की एक तरह से जमानत ही जब्त हो गई है। तो वहीं बीजेपी की नीतीश राणे ने एक बार फिर जीत हासिल कर जीत की हैट्रिक लगा दी है और नीतीश राणे ने उद्धव गुट के उम्मीदवार संदेश भास्कर पारकर को 58,000 की बड़े अंतर से हराया है। इस बीच संजय सिंह का यह ट्वीट पर परेश रावल ने भी गजब मजे लिए हैं। संजय सिंह ने कुछ इस प्रकार की बात करते हुए कहा था कि सब कुछ के बावजूद मेरा अभी भी मानना है कि उद्धव ठाकरे जी को सीएम का चेहरा बनाना चाहिए था। इस पर परेश रावल ने मजे लेते हुए कहा कि पिक्चर थिएटर से उतर गई है फिर भी टिकट बेच रहे हैं, ये होता है जज्बा। तो इस बीच मनोज तिवारी ने भी सनातन बोर्ड को लेकर जनता के सामने बड़ा वादा किया है। उन्होंने इस मुद्दे को संसद में उठाने की बात करते हुए ये कहा, मैं आपको इतने सारे लोगों के बीच, चूंकि मैं इनका सांसद प्रतिनिधि, मैं सांसद हूँ, इनका प्रतिनिधि, मीडिया उपस्थित है, मैं आपको पूरी तरह से ये वचन देता हूँ 25 तारीख से संसद शुरू हो रही है, जो आपने यहाँ पे बात कही सनातन बोर्ड की, वो मैं संसद में उठाऊंगा। ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।